कबीर के कुछ एक विरोधियों ने कबीर के झोंपड़े को आग लगा दी। कबीर जी उस समय गंगा किनारे में सत्संग कर रहे थे और किसी ने खबर दी कि अरे कबीर साहब, आप यहाँ बैठे सत्संग बाँच रहे हो और आपकी तो झोंपड़े में किसी ने आग लगा दी। अच्छा कह के कबीर जल्दी से उठे और अपने झोंपड़े की तरफ लपक लिए। उनके सब सत्संगी भी उनके पीछे पीछे कबीर जी की मदद करने के लिए चल पड़े। जब तक वहां पहुंचे तो क्या देखे कि पड़ोसियों ने कुछ मदद करने की कोशिश की थी, तो थोड़ा बहुत जो सामान, कोई चारपाई, कोई चद्दर, कोई कपड़े जो वो बचा सकते थे वो जलते हुए इस घर से वो बाहर ले आए थे। जो कबीर पहुंचे, जलता हुआ घर देखा, अब होना क्या चाहिए? परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, गाली निकालने चाहिए। किसने किसने आग लगाई, मैं सबके घर में आग लगा दूंगा, ऐसी कुछ बात बोलनी चाहिए थी। पर कबीर तो शांत है। दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। कबीर के एक भक्त ने पूछा, कबीर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते, अग्नि देवता हमारे घर में पधारे। अग्नि देवता हमारे घर में पधारे हैं तो उनका हम नमस्कार कर रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इतना कह के जो कुछ बचा हुआ था, वो चारपाई, वो कपड़े, वो संदूक, वो उठा उठा करके वापस जलते हुए घर में फेंकने लग गए। ले ये क्या कर रहे हो? जो बचा है उसको तो बचाओ। कहते ये बचा ही क्या है, जो घर में मेहमान आया है उसको कुछ तो सेवा करनी है। अब अग्नि देवता को तो यही देना पड़ेगा, यही इसका भोजन है। तो उठा के सारा सामान जो कुछ बचा था वो भी उसने अग्नि में भेंट कर दिया। लोगों ने कहा, उल्टी खोपड़ी है, ये तो पागल है, ये क्या अकलमंदी थोड़ी ऐसे करना। पर कबीर तो कबीर है ना। आग धीरे धीरे ठंडी हो गई तो वहीं पर उन्होंने जमीन में बिस्तर लगा लिया, जो चद्दर ओढ़ते थे वही चद्दर बिछा ली, उसी में लेट गए। उनके जितने शिष्य थे, पड़ोसी थे, वो सब उनके लिए भोजन ले आए। कुछ देर भोजन खाके उन सब से बातचीत करी, फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घरों को, ठिकानों को चले गए। और कबीर अपनी चादर पर लेट गए। जब ऊपर देखा तो आकाश में बड़े सुंदर तारे निकले हुए थे, आधा चांद भी निकला हुआ था। तो सुंदर दृश्य देख करके कबीर गाने लग गए। कबीर साहब गाने लग गए। कबीर कहते, मेरा झोंपड़ा था तो झोंपड़े के अंदर सोता था, तो रात इतनी सुंदर होती है पता ही नहीं था। ईश्वर की कितनी दया है। घर जला, बाहर सोया तो ही तो देख पाया इतने सुंदर तारे। तो ये मेरे प्रभु जी की कितनी दया है। ये मीठी मीठी हवा, ये सुंदर चांद, ये चमकते हुए तारे, ऐसा प्यारा दृश्य। तो वो बहुत भाव विभोर होकर के गाने लग गए। सुनो। अब कैसे छूटे रे प्रेमली बुलागी, 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 हो प्रेमली बुलागी, हो प्रेमली बुलागी। अब कैसे छूटे रे प्रेमली बुलागी, अब कैसे छूटे रे प्रेमली बुलागी, हो प्रेमली बुलागी, हो प्रेमली बुलागी, हो प्रेमली बुलागी। अब कबीर जी की इस मस्ती को देखो। हाँ? घर जल गया, सब तबाह हो गया, फिर भी वो खुश है। क्यों?
जब आप साक्षात परमात्मा मेरा पिता है तो मुझे चिंता किस बात की? किस बात की चिंता? खराब से खराब स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा दिख जाता है। जब आपके सोच, विचार, भावनाएं अच्छी होती हैं तो जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप कुछ अच्छा देख लोगे। यही आपकी खासियत हो जाती। पर यह तभी मिलती है जब हमारा निश्चय पक्का हो। ईश्वर पर निश्चय एकदम अडिग रहना चाहिए। आपके शरीर के पिता छोड़ सकते हैं आपको, आपके शरीर की माँ छोड़ सकती है। शरीर तो कच्चा बर्तन है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी कोई मर जावे, कभी जुदा हो जाए, जाने कैसी स्थिति हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। आज धन है कल ना रहे, आज अमीरी है कल ना रहे, आज स्वास्थ्य है कल ना रहे, आज सब रिश्तेदार अच्छे हैं कल ना रहे, आज जॉब ठीक चल रही कल ना रहे, आज शरीर ठीक चल रहा है कल ना रहे। देयर इज नो गारंटी फॉर एनीथिंग, बट देयर इज वन गारंटी, गॉड इज ऑलवेज विथ यू एंड विल नेवर लेट यू डाउन, नेवर। वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा आपके संग सहाय होते हैं। जब आप अपना मन साफ रखते हैं, जब आप अपना निश्चय सही रखते हैं, जब आप गुरु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो ईश्वर की कैसी कैसी शक्ति आप तक फिर पहुंचती है। एक छोटी सी कहानी कह के आज की सभा का अंत करूंगी। एक गुरु और एक शिष्य जंगल में से निकल रहे थे। पुराने समय में जैसा मैंने कहा, विद्यार्थी गुरु के पास ही रहते थे और गुरु अगर कहीं जाएंगे तो वो भी साथ ही जाएंगे। तो गुरु और शिष्य दोनों जंगल में से गुजर रहे थे। रात हो गई। गुरु ने कहा यहीं विश्राम कर लेते हैं। शिष्य ने वहीं से थोड़ा घास वास इकट्ठी करी और एक ऐसा बिस्तर सा बना दिया। गुरु जी के लिए भी बना लिया, अपने लिए भी बना लिया। उनके पास गुड़ चने थे, दोनों ने खाए, पानी था पी लिया। बढ़िया बात होती है, गुड़ चने से ज़्यादा एनर्जी और किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकती। हाँ, पानी पिया, थोड़ी देर उन्होंने सत्संग किया, फिर गुरु और शिष्य दोनों ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जैसा नींद लगी तो दोनों सो गए। रात के कोई 3 बजे होंगे, गुरु जी की आँख खुली। क्या देखते हैं? एक नाग बड़ी तेजी से लपकता हुआ उनके शिष्य की ओर आ रहा है। वो तो दौड़ के आगे गए, उसके रास्ते में खड़े हो गए और उसको कहते, तू क्या करने जा रहा था? पंचतंत्र की कथा है और वो कहते हैं उस समय पर पक्षियों, जानवरों की भाषा इंसान समझते थे, इंसानों की भाषा पशु समझते हैं। आज भी समझते हैं, लेकिन आज इंसान की खोपड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो पशुओं की बात नहीं समझ पाते। पशु आज भी हमारी बात समझते, अभी भी वो बड़े संवेदनशील है। नाग ने कहा कि ये तुम्हारा शिष्य मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है और अब मैं अपना बदला पूरा करूंगा, इसको सोते हुए मैं काट दूंगा और ये मर जाएगा। गुरु ने कहा, देखो तुमने अपने कर्म का भुगतान करना है, तूने किसी कर्म का बदला चुकाना है, इसको मारना है। सारी बात सच है, तय है, मैं मानता हूँ, पर मेरा एक निवेदन है। मेरे शिष्य ने अभी अभी मेरे से सीखना शुरू किया है और ये पीछे क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय पर वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मन लगा करके पढ़ रहा है, जप करता है, योग करता है, ध्यान करता है, मेरी भी बड़ी सेवा करता है, जो पाठ देता हूँ उसको अच्छे से पढ़ता है, दूसरे मित्रों के साथ बड़ी सहानुभूति और मैत्री से रहता है। अब तूने अगर इसको मार दिया, इसकी तो शिक्षा अधूरी रह गई और फिर पता नहीं कहाँ जन्म हो, कब जन्म हो, इसको कोई अच्छा गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम। तो मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम इसकी बजाय मुझे काट लो, तुम्हें बदला ही लेना है ना, मेरा ही शिष्य है और तूने इसको दुख देना है। इससे बड़ा दुख इस समय मेरे शिष्य के लिए और कोई नहीं हो सकता।
अगर वो अपनी आंखों के सामने अपने गुरु को मरा हुआ देखेगा तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होगी। अपना जीवन गंवाने से भी ज़्यादा ये अपने गुरु के मुर्दा शरीर को देख करके पीड़ित होगा। तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और इसका जीवन बचा रहेगा, तो जो कुछ इसने मुझसे सीखा है उसका प्रैक्टिस करने का, उसका अमल करने का और आगे बढ़ने का इसको अवसर मिलता रहेगा। तो तू इसको मत काट, मुझे काट ले। नाग ने कहा कि हे ऋषि, अगर आप इस व्यक्ति के लिए इतने अच्छे विचार रखते तो मैं आपकी बात का मान रखता हूं और मैं इसको क्षमा देता हूं। मैं इसको तो नहीं काटूंगा और आपको तो काटने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो करुणाशील हैं, आप तो दया के सागर हैं और ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और कहते हैं नाग चुपचाप बिना डसे, बिना अपना बदला लिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। कहते हैं इतने में शिष्य जगा और उसने कहा, गुरुदेव आपको कुछ चाहिए? प्यास लगी है? कुछ कष्ट है? मुझे कहो। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, तुम शयन करो, सो तुम। शिष्य को पता भी नहीं कि उसकी प्राण रक्षा खुद गुरु ने की है। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी बजाय गुरु अपने आप को कटवाने को तैयार था ताकि सर्प का बदला भी पूरा हो जाए और उसकी प्राण रक्षा भी हो जाए। ईश्वर के बाद अगर कोई आपको सच्चाई से प्यार करता है तो वो सिर्फ आपका गुरु होता है। गुरु के अलावा बाकी सब लोगों को आपसे कुछ चाहिए। कमा के पैसा लाओ, घर की नाम इज्जत बनाओ, घर के काम करो, लेकिन एक गुरु ही है जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और बस वो प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, कितनी दया देते हैं और उसके बदले में अगर आवश्यकता पड़ जाए तो अपने प्राण भी देने को तैयार होते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा को तो जितना ये वाणी चाहे कह ले तो भी बात पूरी नहीं होती है। बात इतनी बढ़िया है, बात इतनी सुंदर है, बात इतनी गहरी है। तो गुरु जो दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जिनको सीखने का अवसर मिल रहा हो, उन्हें तो बार बार ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा सौभाग्य उनका हो पाया है। कितने ही बच्चे हैं आपकी क्लास में, कितने बच्चे होंगे? देखो उनके नसीब में नहीं है। उनके माँ पिता शायद मुझे जानते ना होंगे, जानते भी होंगे तो उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं आई होगी कि वो भी अपने बच्चे को भेजें। आप आए हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये निश्चय ही आपके माता पिता का पुण्य है, आपका भी पुण्य है जो आपको यहाँ आश्रम में आने का, यहाँ के रहने का अवसर मिल रहा है। तो ये ईश्वर की दया जाननी चाहिए और जो कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है निश्चय ही जानना कि आश्रम आपसे प्रेम करता है, आश्रम के सभी सदस्य आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें सीखकर यहाँ से जाओ और जो कुछ तुमने यहाँ सीखा है उसका जितना अभ्यास आप करते रहोगे, आप उतने ही सुंदर व्यक्तित्व के, गौरवशाली व्यक्तित्व के आप मालिक बन जाओ। एक अपनी पहचान तुम खुद से बना पाओ, अपने आप में प्रसन्नचित्त और हमेशा मन ईश्वर के साथ जिसका लगा रहे। अब कैसे छूटे रे प्रेम लिव लागी। ये जिनके अंदर यह प्रेम ईश्वर जगा देते हैं ना, उनको सदैव के लिए वो अपना बना लेते हैं। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अगर जुड़ा है तो बिजली तो आती ही रहेगी। यहाँ की बिजली तो फेल हो सकती है, लेकिन ईश्वर के साथ जिनका कनेक्शन जुड़ जाता है, ऐसे तो जुड़ा ही है, लेकिन वी रियली नीड टू फील दैट कनेक्शन। एंड वंस वी फील दैट कनेक्शन विद द डिविनिटी, you are always given energy, you are always given great vibes, you are always given great wisdom, great power, great integrity, and great blissful experiences are all given as a blessing. So indeed, all of you are very blessed ones. As you are sitting now here and listening to all these things and being a participant to this
कितना सुंदर रैदास जी का ये भजन था, isn't it? कितना सुंदर। रैदास जी कबीर जी के गुरु भाई हैं, और रैदास और कबीर के दोनों का एक ही गुरु था, और दोनों का आपस में बहुत प्यार प्रेम था, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब रहते थे, और एक ही गुरु के शिष्य थे, एक ही मस्ती को जीते थे, और एक ही ढंग से उनका जीवन था। ऐसा सुंदर उनका जीवन रहा है, उसके बारे में और अधिक तुमको रुचि हो तो कबीर साहब के जीवन पर, कबीर साहब के जो दोहे हैं, जो उनकी साखियाँ हैं, उसके ऊपर हमारी कुछ एक रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ एक पुस्तक के रूप में भी शायद है, ऑडियो टेप तो निश्चय है, क्योंकि कबीर की पूरी सीरीज़ हमने की थी। तो कबीर साहब की सीरीज़ को सुनने पर मालूम होगा कि ऐसे अद्भुत इंसान इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं, कि जिनके जीवन को देख करके, सुन करके, पढ़ करके हम कितना कुछ लेते हैं।